रविवार को चंबा जिले में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। एक व्यक्ति कोरोना की बीमारी को मात देकर ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले का कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। एक व्यक्ति कोरोना की बीमारी को मात देकर ठीक हुआ है। अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 रह गई है। रविवार को खुंडिमराल के समीप तलाई नामक स्थान पर एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत तो वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। इसकी जानकारी एसपी चंबा एस अरुण कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में त्रिलोक निवासी लंगेरा की सीएचसी किहार में मौत हुई है, तो वहीं इस हादसे में चालक अयूब के अलावा इस हादसे में बचाव कार्य करते हुए एक अन्य व्यक्ति महेंद्र सिंह पैर फिसलने से गंभीर रूप से घायल हुआ है। उन्होंने बताया कि ये हादसा कोहरे पर फिसलने की वजह से हुआ है। पीजी कॉलेज चंबा में 20 और 21 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के सभी कॉलेज के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसकी जानकारी प्रिंसिपल डॉक्टर शिवदयाल शर्मा ने दी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में 25 कॉलेज भाग ले रहे हैं, जिसमें 250 प्रतिभागी हिस्सा लेने वाले हैं। नवजात बच्ची को न्यू बस स्टैंड चंबा में एक घर के बाहर फेंककर चले जाने के मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। इसकी जानकारी चाइल्ड लाइन टीम चंबा के समन्वयक कपिल शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि रविवार सुबह सुबह एक घर के बाहर न्यू बस स्टैंड में एक नवजात बच्ची को कोई फेंक कर चला गया है। बहरहाल इस संदर्भ में सूचना मिलने पर उसका रेस्क्यू तो कर लिया गया है, साथ ही इस संदर्भ में पुलिस में भी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। चंबा को सुबह 5:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि चंबा न्यू बस स्टैंड के पास एक कोई नवजात जो है बच्ची वो बरामद हुई है। तो इस संबंध में मैं शीघ्र ही वहां पर पहुंचा और वहां पर सदर थाना से पुलिस भी पहुंच चुकी थी। हमारी संयुक्त टीम ने जब उक्त घर का दौरा किया तो पाया कि बच्ची जो है उन्होंने उसको सुरक्षित ढंग से रखा हुआ है और पूछताछ से पता चला कि सुबह के लगभग 5 बजे जब उनको बच्ची की रोने की आवाज आई तो वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में एक प्लास्टिक का टब रखा था और उस प्लास्टिक के टब के अंदर एक मामूली से कपड़े के अंदर एक लिपटी हुई एक नवजात जो बच्ची थी वो थी वहां पर। तो उसके बाद वो बच्ची को अंदर ले आए, उन्होंने उसको गर्म कपड़े पहनाए और उसके बाद उन्होंने फिर पुलिस और चाइल्ड लाइन को कॉल किया हुआ था। हमने बिना समय गंवाए बच्ची को जो है वो मेडिकल कॉलेज चंबा लाना ही उचित समझा। उसके बाद बच्ची को वहां पे जो है वो एडमिट करवाया गया, उसका उपचार चल रहा है और अभी उसकी हालत जो है वो स्थिर है। तत्पश्चात इस संबंध में जो है एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है सदर थाना चंबा में और चंबा प्रशासन को इस बाबत सूचित कर दिया गया है। महिला और बाल विकास विभाग को इसमें सूचित कर दिया गया है, बाल कल्याण समिति को इसमें सूचित कर दिया गया है और अभी इस प्रकार की जो ये चंबा में घटना हुई है ये अपने आप में एक बहुत शर्मसार करने वाला एक वाकया है और यहाँ पे जो चंबा की शिव भूमि है, हिमाचल की जो देव भूमि है, इस प्रकार के जो कृत्य हैं वो किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होने चाहिए। और मैं प्रशासन से और पुलिस विभाग से मांग करता हूँ कि उक्त मामले की जांच होनी चाहिए। चाइल्ड लाइन को इससे पूर्व भी बच्चों के संबंध में मामले आते रहे हैं जहां पे हम लोग इसको सुलझाते भी रहे हैं, परंतु ये अपने आप में एक पहला ऐसा मामला है जो वाकई में एक हमें सोचने को मजबूर करता है कि जो एक इंसानियत है वो लोगों के अंदर खत्म होती जा रही है। और इस प्रकार की गंभीर सर्दी के अंदर एक नवजात शिशु जो कि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि ये 15 दिन का है, परंतु जब हम इस बच्चे को ऊपर हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने कहा कि अभी ये 1 दिन पहले ही पैदा हुआ है, तो फिर भी बच्चा सुरक्षित है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं जनता से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं उसके संबंध में जो भी गुप्त जानकारी है या तो वो पुलिस के हेल्पलाइन नंबर्स हैं या फिर चाइल्ड लाइन का जो हेल्पलाइन नंबर 1098 है उस पर देना सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य विभाग चंबा की टीम ने चंबा सिटी और आसपास के क्षेत्रों में दवाइयों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर 6 दवाइयों के सैंपल भी भरे गए। सभी सैंपलों को जांच के लिए विभागीय प्रयोगशाला में भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही दवाइयों की गुणवत्ता का पता चल पाएगा। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने दी। विशेष प्रचार अभियान के तहत रविवार को कोलका और बख्तपुर में कलाकारों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसकी जानकारी डीपीआरओ चंबा खेम सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में विशेष प्रचार अभियान के तहत ही रविवार को चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बख्तपुर और कोलका में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि विभाग चंबा की ओर से सुंगल में किसान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य मकसद जल शक्ति विभाग द्वारा निर्मित 1.52 करोड़ की उठाऊ जल सिंचाई योजना के पानी के उपयोग के संबंध में किसानों को जागरूक करना था। इस उठाऊ जल सिंचाई योजना से वर्ष 2018 से 36 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस योजना से किसानों की सिंचाई के लिए पानी की मांग नहीं होने से ये कृषि विभाग के लिए चिंता का कारण बन गया है। बहरहाल कृषि उपनिदेशक डॉक्टर कुलदीप तिवारी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि सही समय पर और सही मात्रा में फसलों की सिंचाई करने से पैदावार में बहुत अंतर आता है और सिंचाई सुविधा होने पर फसल विविधीकरण से किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय साहो में आयोजित एनएसएस का विशेष शिविर संपन्न हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश रहे। स्वयंसेवियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से किया। तत्पश्चात स्वयंसेवियों ने मुख्य अतिथि के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत किया। एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी शौकत अली ने 7 दिवसीय विशेष शिविर के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा मुख्य अतिथि के समक्ष रखा। कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ओम प्रकाश ने स्वयंसेवियों द्वारा शिविर के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि समाज सेवा की भावना ही हमें एक अच्छा नागरिक बनाती है।